विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए इस बार भीलवाड़ा जिला प्रशासन ने राजस्थान में एक अनूठे नवाचार में बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के लिए सहज भीलवाड़ा ऐप शुरू किया है, जिससे ये लोग घर से ही मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्य जन मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस ऐप के माध्यम से अपने घर से ही मतदान कर सकेंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा सहज भीलवाड़ा ऐप के माध्यम से बुजुर्ग और दिव्यांग जनों के घर से मतदान की पहल पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी को आगे बढ़ने का काम यह ऐप करेगा। मैं भीलवाड़ा जिला निर्वाचन टीम के इस अभिनव प्रयास की सराहना करता हूं, जिन्होंने इस पहल के लिए पूर्ण निष्ठा और पूर्ण उत्साह के साथ काम किया है। यह नवाचार निश्चय ही उन सभी लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा जो निर्वाचन में अपनी महती भूमिका निभाकर लोकतंत्र को संवारने में योगदान दे रहे हैं। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पायक की विशेष रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाता यानी कि एब्सेंटी वोटर्स कैटेगरी के जो लोग हैं, जो फिजिकल इन्फर्मिटीज़ यानी कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण वोटिंग मतदान केंद्र तक आकर के वोट नहीं कर पाते हैं, उनको पर्टिकुलरली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एब्सेंटी वोटर्स ऑफ सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी 80 प्लस से ज़्यादा उम्र है, एंड एब्सेंटी वोटर्स ऑफ PWD कैटेगरी यानी कि जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से प्लस है। एक तीसरी कैटेगरी भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इजाद की गई है, जो कि कोविड पॉजिटिव या कोविड के लक्षण वाले एब्सेंटी वोटर्स हैं। इन सभी एब्सेंटी वोटर्स को पहले चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के उपरांत भीलवाड़ा जिले में जितने भी ऐसे एलिजिबल वोटर्स पाए गए हैं, उनमें से जो लोग फिजिकल इन्फर्मिटीज की वजह से मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार होम वोटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर मैं मीडिया के साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से, अपने चैनल, न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर आकर के ही मतदान करें। चाहे आपके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था हो या फिर आपको और असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, उसकी पूरी व्यवस्था जिला निर्वाचन की टीम के द्वारा की जाएगी और मतदान केंद्र पर जो कर्मी उपस्थित होंगे वो आपको मतदान में मदद करेंगे। लेकिन फिर भी बिल्कुल बेड रिडन होने की वजह से या किसी इन्फॉर्मिटीज की वजह से आप नहीं आ सकते हैं, तो आप होम वोटिंग की व्यवस्था प्रपत्र 12 यानी कि फॉर्म 12D के माध्यम से अवेल कर सकते हैं। फॉर्म 12D फील्ड में BLOs को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं और संबंधित मतदाता के द्वारा फॉर्म 12D 30 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक BLO के माध्यम से फुलफिल कराए जाएंगे और ये प्रपत्र 12 देने के बाद आप केवल होम वोटिंग के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप मतदान केंद्र पर आकर के मतदान नहीं कर सकते हैं। होम वोटिंग में आपके लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट किए जाएंगे और 2 अटेम्प्ट में ही मतदान कराने की कोशिश की जाएगी। यदि 2 अटेम्प्ट के बाद भी मतदान असफल रहता है तो आप किसी भी तरह से बाद में मतदान नहीं कर पाएंगे, अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है कि जो मतदान का शेड्यूल होगा, यानी कि प्रपत्र 12 भरने के बाद आपका जो फॉर्म है RO के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बाद एक शेड्यूल बनाया जाएगा कि मतदान दल किस ऑर्डर में और किस दिन 14 से 19 के बीच में आपके घर पर पहुंचेगा। यह शेड्यूल सभी संबंधित कैंडिडेट्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को और साथ ही संबंधित वोटर को भी बता दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की सूचना मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाई जाएगी और उसके बाद यदि प्रथम प्रयास असफल रहता है तो दूसरा प्रयास 20 और 21 नवंबर को किया जाएगा। मैं सभी मतदाताओं से यह अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप मतदान केंद्र पर आकर ही वोट करें। फिर भी यदि आप होम वोटिंग करना चाहते हैं और बिल्कुल ही अस्वस्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में कोशिश करें, प्रयास करें कि मतदान दल जब प्रथम बार आपके आवास पर पहुंचे तो उस समय आप उपस्थित रहें। वो दिन और समय स्लॉट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके हर स्टेज पर SMS भी भेजे जाएंगे, तो उस SMS से भी आपको सूचित किया जाएगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के मतदान
केंद्र पर ही 25 नवंबर को वोट करें, इस मतदान के महापर्व में पार्टिसिपेट करें।